नमस्कार, मैं रजनीकांत सोनी आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं और कौन कौन से टॉपिक उसमें आते हैं। अब हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सामान्य अभिरुचि। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक हमारा बोधगम्यता अर्थात अनसीन पैसेज। जो हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं उनके आंसर हमें टिक करने होते हैं। एक अनसीन पैसेज दिया होता है और उसके क्वेश्चन के आंसर हमें टिक करने होते हैं। बहुत सरल होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए घटना चक्र बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग की आदत हो जाएगी और इजीली आप बहुत अच्छे से इस बोधगम्यता को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बोधगम्यता, घटना चक्र और दूसरा कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको बता दूं, कोई भी अनसीन पैसेज दिया है उसके पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, फिर पैसेज पढ़ें, तो आपको आंसर टिक करने में ज्यादा आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन। अब यहां संचार कौशल में हम डिटेल से पढ़ेंगे संचार कितने प्रकार के होते हैं, संचार कैसे होते हैं, अच्छा संचार क्या है, निष्क्रिय संचार क्या है। तो ये पूरी टॉपिक आपका आता है। उसके लिए अरिहंत की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, साथ साथ घटना चक्र का अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है, इससे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो तार्किक कौशल। तार्किक कौशल नाम से समझ में आ रहा है कि तर्क के आधार पर आपको आंसर देना है। इसमें कथन कारण भी आते हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं जिसके आंसर आपको देने होते हैं। इसके लिए अरिहंत की बुक और घटना चक्र को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगले हम टॉपिक की बात करते हैं तो वो आता है आपका निर्णय अर्थात डिसीजन मेकिंग और समस्या समाधान। बहुत आईएमपी टॉपिक है ये। एक अधिकारी होने के नाते आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। एक अधिकारी होने के नाते आपको बहुत से निर्णय लेने पड़ेंगे, चाहे वो आपदा का समय हो या मान के चलिए कोई ऐसी समस्या आ जाए अचानक जिसके बारे में आपको निर्णय लेना हो। अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप आराम से कर सकते हैं। समस्या समाधान, मान के चलिए आप एक अधिकारी हैं और आपके सामने बहुत से लोग किसी मांग को लेकर आ गए, तो वहां पर आपको उन लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेगी और उनका निराकरण करना होगा। तो इसके लिए आप घटना चक्र पढ़ें और अरिहंत की बुक पढ़ें। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ें कि बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे समस्याओं को सुलझाते हैं। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। क्लियर? तो यहां डिसीजन मेकिंग, फिर समस्या समाधान, घटना चक्र और अरिहंत। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात यहां पर आपसे गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गणित के क्वेश्चनों के लिए आप आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां आपको एक बात बता दूं कि जो आर.एस. अग्रवाल बुक है स्टैंडर्ड बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप 10वीं क्लास तक की कोई बुक या 10वीं क्लास तक की अंक गणित, सामान्य अंक गणित भी पढ़ सकते हैं। उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए ल्यूसेंट की बुक बेस्ट है। ल्यूसेंट की बुक से आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब रीजनिंग में आता क्या क्या है, तो रीजनिंग में बहुत से टॉपिक आते हैं, आपने पढ़े होंगे, जैसे रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से बहुत सारे प्रकार होते हैं क्वेश्चनों के, तो वो सब आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। उसके लिए ल्यूसेंट की बुक परफेक्ट है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगली बात करते हैं हिंदी बोधगम्यता। अब देखिए बोधगम्यता
का एक हम टॉपिक पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी बोधगम्यता लिखा है, अर्थात आपके जो पैराग्राफ रहेंगे वो हिंदी से रिलेटेड रहेंगे और हिंदी में ही होंगे। यहां पर आपको हिंदी की ल्यूसेंट पढ़ना है। एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर लिखा तो रहता है कि आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे या पद्यांश पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी इन गद्यांशों में या पैराग्राफ में वो हिंदी व्याकरण भी दे देते हैं। इसी के साथ हो सकता है संज्ञा पूछ लें आपसे, सर्वनाम पूछ लें, विशेषण पूछ लें। तो हमें हिंदी बोधगम्यता में बोधगम्यता के साथ साथ व्याकरण पर भी ध्यान देना है और संपूर्ण व्याकरण कंप्लीट करना है। तो ये जानकारी थी हमारे द्वितीय पेपर अर्थात राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर की। यहां मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि राज्य सेवा परीक्षा जो होगी उसमें आपको सेकंड पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अर्थात अगर आप जनरल के हैं तो 40%, ये मैं आपको जानकारी पहले दे चुका हूं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी के हैं तो 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन अगर आपके सी सेट में आते हैं, 100 क्वेश्चन का सी सेट का पेपर होता है और 200 अंक उसके होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 40 क्वेश्चन कर लिए तो जनरल के लिए रहेगा ये, और अगर 30 क्वेश्चन कर लिए तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें राज्य वन सेवा परीक्षा की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों एक साथ प्रारंभिक परीक्षाएं लेता है, अर्थात राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा। तो जो विद्यार्थी इन दोनों एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, अर्थात फॉर्म में दोनों एग्जाम की टिक करते हैं, उनकी मेरिट इस द्वितीय प्रश्न पत्र के आधार पर भी बनेगी। अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जोड़ के आपकी प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनेगी। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी फॉरेस्ट अर्थात राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहां पर इस नंबरों से या द्वितीय प्रश्न पत्र के नंबरों पर मेरिट बनेगी और फर्स्ट पेपर के मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से सुने, जो विद्यार्थी राज्य वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र बहुत जरूरी है, और जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये तो जानकारी आपकी कंप्लीट हुई द्वितीय प्रश्न पत्र की कि कौन कौन सी आपको बुक पढ़ना है, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, जिससे आपके मन में ये ना रहे कि कौन से टॉपिक हैं और इनके लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है। तो शुरुआत के लेक्चरों में हमने समझा कि राज्य सेवा परीक्षा की प्लानिंग क्या है, उसके चरण कितने होते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हमने समझा कि प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर में आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे की जाती है, टॉपिक क्या क्या है, उसकी बुक्स कौन कौन सी है। तो ये बेसिक जानकारी हर एक पीएससी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, जो मैंने दी। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये जानकारी काफी फायदेमंद होने वाली है। अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि इसके बाद से जो भी हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे, इसके बाद से जो भी हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें मैं आपको राजनीति अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, या हम बात करें भारतीय संविधान, अर्थात जो अगले लेक्चर होंगे वो भारतीय संविधान से स्टार्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट करने वाला हूं। वो आपके लिए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, या फिर बात करें एसआई, व्यापम या अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यक है, और वो आपके लिए फायदेमंद होगी, जिससे आप जीएस की तैयारी कर सकें। तो अगले वीडियो से हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा पॉलिटी, और हम राजनीति या भारतीय संविधान की शुरुआत करेंगे,
और उसको समझेंगे कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे तैयार करना है। टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग उस क्लास को अटेंड करें और आप तैयारी करें। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। जय हिंद, जय भारत।